ये कहानी है राधेनगर नाम के गांव में रहने वाली बुढ़िया मंजू की। मंजू के पास मुर्गियों की पोल्ट्री है। मंजू का पति पोल्ट्री फार्म चलाता था। उनके देहांत के बाद वो पोल्ट्री फार्म मंजू का हो गया, लेकिन मंजू को पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति जब जिंदा थे तब पोल्ट्री फार्म से ही घर चलाने का पैसा आता था, लेकिन मैं पोल्ट्री फार्म कैसे चलाऊं? एक के बाद एक मुर्गी मर रही हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां मर रही थीं और मंजू चिंता में थी। इतने में ठंड का मौसम आ गया और दबाकर ठंड पड़ने लगी। मंजू ठंड से कांपने लगी। लगता है इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और घर में खाने के पैसे नहीं हैं। क्या करूं? मंजू के घर के पास बेवड़ा मुकेश रहता था। उसे दारू पीने के लिए हर रोज पैसा चाहिए था, लेकिन उसकी बीवी पैसे नहीं देती थी, इसीलिए वो भी चिंता में था। इतने में उसने पोल्ट्री में मरी हुई मुर्गियों को देखा। अरे मंजू चाची की मुर्गियां तो मर रही हैं, क्यों ना इससे कुछ पैसे कमाए जाए। मुकेश मंजू के पास गया। मंजू ने कहा, क्यों रे बेवड़े मुकेश, यहाँ क्यों आया है? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है चाची, आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ मैं। मतलब क्या कहना चाहता है तू? आपकी मुर्गियां मर रही हैं, मरी हुई मुर्गियों से पैसे कमाना चाहती हो क्या? मरी हुई मुर्गियों से पैसे कैसे कमाऊं? कौन खरीदेगा मरी हुई मुर्गी? अरे चाची, हम दोनों मिलके मरी हुई मुर्गियों का सूप बेचते हैं ना। इतनी ठंड में गर्मा गर्म चिकन सूप सभी को पसंद आएगा। मंजू को भी पैसों की सख्त जरूरत थी। ये आइडिया सुनकर मंजू को बहुत अच्छा लगा। मुर्गियों को मारकर ही तो सूप बनता है, तो फिर मरी हुई मुर्गी का सूप बनाने में क्या हर्ज है? मंजू मान गई। आज एक ही मुर्गी मरी थी। मुकेश ने उसे काटा और फिर मंजू ने उसका सूप बनाया। चलो चाची, अब रास्ते पे जाकर बेचते हैं, शाम के वक्त बहुत अच्छा बिकेगा। मुकेश और मंजू रास्ते पर सूप बेचने के लिए चले गए। सूप पी लो सूप, गर्मा गर्म सूप, चिकन सूप पी लो। सर्दी में गर्मी चाहिए तो चिकन सूप पियो, पेट भर के पियो, मन भर के पियो, आओ आओ। ये सुनकर लोग सूप पीने आने लगे। अरे वाह, सूप तो बहुत बढ़िया है, घर के लिए 2 कटोरी सूप बांध दो भाई। इसी तरह 2 घंटे में सूप बिक गया। मुकेश और मंजू को 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अरे वाह बेवड़ा मुकेश, मैं तो तुझे बुद्धू समझती थी, लेकिन तू तो अक्लमंद निकला। एक दिन में 2000। ये ले तेरे 1000 रुपए। अरे मंजू चाची, दारू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तो देसी की जगह इंग्लिश पीऊंगा। ये बोलकर मुकेश चला गया। बहुत दिनों बाद मंजू ने पेट भरकर खाना खाया और मुकेश ने जी भरकर दारू पी, और मुकेश दारू के नशे में धुत होकर घर चला गया। उसकी बीवी पल्लवी ने गुस्सा होकर कहा, नामर्द, तू फिर से दारू पीकर आए है? ए, चुप, मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुझे क्या? मुझे क्या, पैसे तो मैं ही कमाती हूँ ना इस घर पर, लेकिन आज तो मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैंने खुद कमाया है, मैं मेरे पैसों से कुछ भी कर सकता हूँ। चुपचाप रह, नहीं तो लात मार के घर से भगा दूंगा। ये बोलकर मुकेश खाना खाकर सो गया। पल्लवी हैरान हो गई, इस नल्ले ने खुद कमाया है कैसे? पल्लवी सोच में पड़ गई। अगले दिन फिर से मंजू की एक और मुर्गी मर गई और दोनों ने मिलकर फिर से मरी हुई मुर्गी का सूप बनाकर बेचना शुरू किया। आज और ज्यादा लोग आए और उन्हें और ज्यादा कमाई हो गई। मंजू ने खाना खाया और मुकेश ने और महंगी दारू पी ली और घर जाकर अपनी बीवी को मारने लगा। चुड़ैल, सुन मेरी बात, अब से मुझे चाहिए फुल इज्जत। मैं हूँ इस घर का मर्द, समझ गई? नहीं तो ऐसे ही मार खाती रहेगी। पल्लवी मार खाने लगी। पल्लवी की 3 साल की बेटी ये देखकर कहने लगी, माँ, आपको पापा रोज क्यों मारते हैं? वो कुछ नहीं बेटी, तू जा, ये सब मत सोच। लेकिन पल्लवी खुद सोच में पड़ गई। अगर ऐसे वो रोज मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी पर इसका क्या असर होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे जानना पड़ेगा कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कभी न कभी तो पोल्ट्री की मुर्गियां खत्म होनी ही थी। 1 महीने बाद सारी मुर्गियां खत्म हो गई। मंजू को पैसों की लत लग गई थी। अब क्या होगा? मुर्गियां भी खत्म हो गई, अब किसका सूप बनाऊं मैं? मुकेश भी सोच में पड़ गया। हाँ चाची, अब किस चीज का सूप बनाए? इलाके में हम चिकन सूप के नाम से फेमस हो गए हैं। अब दूसरा कुछ बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा कुछ बेचने के लिए दूसरे सामान भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सारे पैसे तो मैंने खाने पीने और नई नई चीजें खरीदने में ही खत्म कर दिए। मैंने भी सारा पैसा दारू पीने में खत्म कर दिया।
दोनों बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी आंगन में एक कबूतर आकर बैठा। मंजू चाची, वो देखिए कबूतर। हाँ तो कबूतर से क्या होगा? कबूतर से सूप बनाएंगे और क्या। मुर्गी और कबूतर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मंजू को पैसा चाहिए था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुकेश ने कबूतर को पकड़ लिया और मंजू ने कबूतर का सूप बनाया और बाहर बेचने के लिए चले गए। लोगों को घंटा समझ नहीं आया। अरे आज तो सूप ज्यादा टेस्टी है, क्या डाली हो इसमें चाची? कुछ नहीं बेटा, बस प्यार है मेरे हाथों का। लेकिन उस आदमी को सूप पीते हुए कबूतर की चोंच मिली। अरे ये क्या, मुर्गी का इतना छोटा चोंच, ये तो कोई पंछी का लगता है। बात को तुरंत घुमाने के लिए मुकेश ने कहा, अरे नहीं साहब, ये तो मुर्गी का बच्चा है, वो पोल्ट्री है ना हमारे पास। अच्छा तब ठीक है। उन दोनों का व्यापार अच्छे से जम गया था। दिन ब दिन कमाई बढ़ रही थी। मुकेश हर रोज 2-3 कबूतर पकड़ता था और मंजू सूप बनाकर बेचती थी। और मुकेश हर रोज दारू पीकर पल्लवी को मारने लगा। और ऐसे ही पल्लवी गुस्सा हो गई। एक दिन पल्लवी ने मुकेश का पीछा किया और देखा कि मुकेश कैसे कबूतर पकड़कर सूप बनाने में मदद करता है। अच्छा तो ये बात है, चिकन सूप के नाम पर कबूतर सूप बेच रहे हैं ये लोग, और उन पैसों से दारू पीकर मुझे मार रहा है ये दरिंदा। ठीक है, इन लोगों का भंडा फोड़ना पड़ेगा। पल्लवी के पास फोन था। उसने सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया और उसी दिन वो आदमी गुस्सा होकर मंजू और मुकेश के पास आया। तुम लोगों का सूप पीकर मेरे घर वालों की तबीयत खराब हो गई है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ मुर्गियों की लेग पीस भी बड़ी कमजोर हो गई है। किस चीज का सूप बना रहे हो तुम लोग? क्यों, चिकन का सूप। और तभी वहां पल्लवी आ गई। नहीं, ये लोग चिकन का सूप नहीं बनाते हैं, ये लोग कबूतर का सूप बनाते हैं। क्या, ये क्या बोल रही हो पल्लवी? चुप रहो वरना मार खाओगी। पहले तुम तो मार खा लो, ये देखिए वीडियो। पल्लवी ने सभी को वीडियो दिखा दिया। सभी गुस्सा हो गए और दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। मंजू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसका प्लान था। अच्छा बुढ़िया, अब खुद भागना चाहती है? इन दोनों को मारो। पब्लिक ने दोनों की जमकर पिटाई की और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पल्लवी को अपने अत्याचारी पति से छुटकारा मिल गया और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।